हे वेलकम फोक्स, स्वैपी दिस साइड। आई होप आप सब लोग अच्छे हो। बहुत टाइम हो गया, इट्स बिन अ लॉन्ग दैट अपन ने लास्ट वीडियो अपलोड किया था। बट एज यू ऑल नो, मैं बहुत बिजी चल रहा था ये सेटअप रूम के काम में, एंड पर्सनल भी काम थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी। अभी रेगुलर लर्निंग आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरा अधूरा जो मैंने छोड़ा था, जो फॉरेक्स लर्निंग, ठीक है, ये मेरे चैनल पे फॉरेक्स लर्निंग करके एक प्लेलिस्ट है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में न्यू हो, आपको पता नहीं है कि कैसे काम करता है फॉरेक्स मार्केट, लीगल है इलीगल है, क्या इंडियन गवर्नमेंट का कहना है, आप कर सकते हो इंडिया में रह के, नहीं कर सकते, ये सारा सब कुछ आपको इसमें समझने के लिए मिलेगा। आपको फॉरेक्स की लर्निंग समझने के लिए मिलेगी, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करता है, कौन से ब्रोकर्स होते हैं, उसमें कैलकुलेशंस कैसे चलती है, पीएनएल कैसे चलता है, किस तरीके से करना है, A to Z आपको बेसिक नॉलेज इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको शिफ्ट किस पे होना है, ट्रू एसएमसी फुल सीरीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सबको बहुत डिटेल में समझाया है। तो आई होप आप इसको गो थ्रू जरूर करना बाद में। उसके बाद आप मेरा वीआईपी ग्रुप है जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप उस पर अकाउंट क्रिएट करके मेरे अंडर आप अगर करते हो, उसके स्टेप्स फॉलो करते हो, तो आप वीआईपी ग्रुप का पार्ट भी बनोगे, फ्यूचर में आने वाले सारे गिव अवेज का पार्ट बन जाओगे। ये एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ, डेली लेवल्स डालता हूँ फॉरेक्स के, एज वेल एज आपको फ्री सिग्नल्स दिन में देते रहता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये लेवल्स में डालते रहता हूँ एंड इसकी एक्यूरेसी आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ मार्केट में कुछ अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो उसकी अपडेट्स में डालता हूँ, मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो एकदम अप टू डेट अगर आपको रहना है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, एंड इसके पिन मैसेज में जाके ये पिन मैसेज जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री वीआईपी ग्रुप का पार्ट कैसे बनना है, 3C इंडिकेटर जो मैं लॉन्च होने वाला है, एंड 3C सेटअप के बारे में आपको सीखने के लिए मिल सकता है, एज वेल एज जो मेरा एक्सक्लूसिव ग्रुप है जिसमें हम लोग वीकली के 1500 से 2000 का टारगेट लगते हैं पिप्स कैप्चर करने का। तो वो सब आपको जानने के लिए मिलेगा। तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना एंड ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे गिव अवे अनाउंसमेंट, सारी डेली अपडेट्स सारी इसी ग्रुप पे आती है। तो मेक श्योर करना, इसको ज्वाइन करना भूलना मत, ठीक है। आपको सेफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल आपको सर्विस मेरी एंड से आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं अभी के लिए, फ्यूचर में और इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो आपको करना है तो कर सकते हो, लिंक टेलीग्राम की पिन मैसेज में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। यहाँ पे मेरे ये बायो में आपको सारे टेलीग्राम ऑफिशियल इंस्टाग्राम मिल जाएगा, यहीं से ज्वाइन करना। डायरेक्टली कहीं से करोगे एंड किसी गलत ग्रुप में जाओगे एंड आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा, तो उसके लिए कोई मैं और मेरी कोई टीम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इन्हीं ग्रुप से ज्वाइन करना, ये सेफ है लिंक से, या फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, स्वैपी ट्रेडिंग 0101, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेक्स लर्निंग में हमने पहले 2 वीडियोज में हमने सीखा था कि भाई फॉरेक्स मार्केट या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या नहीं है, ठीक है। सेकंड हमने सीखा था कि कितने टाइप की करेंसीज होती है, ठीक है, मेजर करेंसीज कौन सी होती है, एग्जॉटिक करेंसी कौन सी होती है, ये सारी सब कुछ चीज़ें हमने इसमें सीखा था। तो मैं आपको बोलूँगा पहले ये 2 वीडियो देख लेना, उसके बाद ये 3rd वीडियो पे आना, तब आपको समझेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा फॉरेक्स मार्केट में हम लोग किसको ट्रेड करते हैं। हम लोग ट्रेड करते हैं करेंसी पेयर को, क्रॉस करेंसी पेयर्स को, ठीक है। जैसे कि हमने गोल्ड को बीटीसी के साथ ट्रेड कर लिया, गोल्ड को यूएसडी के साथ ट्रेड कर लिया, ठीक है। फिर इसमें बेस करेंसी कौन सी होती है, कोट करेंसी कौन सी होती है, ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि बेस करेंसी कौन सी होती है, कोट करेंसी कौन सी होती है। तो ये ज़रूर देख लेना पिछली वाली वीडियो जो ये प्लेलिस्ट में है कि टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स, ये ज़रूर देख लेना, इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। ओके, आ जाओ अभी आज के मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक ये कि आज हम लोग सीखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में बहुत लोगों को दिक्कत है कि पिप्स कैलकुलेशन कैसे होता है, लाइक हम लोग कैसे कैप्चर करें या फिर कैसे पता करें कि कितने पॉइंट या पिप्स का फॉरेक्स मार्केट में या फिर पेयर्स में मूव आया है। सो देयर इज अ वे, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप की करेंसी पेयर्स होते हैं, ठीक है। टाइप 1 करेंसी होती है जिनमें 4 डिजिट्स होते हैं आफ्टर डेसिमल। अभी आफ्टर डेसिमल एज इन व्हाट, जैसे कि अगर 1.1.0312, तो ये डेसिमल, ये जो डॉट होता है ना बीच वाला, इसे डेसिमल बोला जाता है। इतना तो सबको पता है, बट फिर भी मैं
गाइड कर दे रहा हूँ। इसके बाद 4 डिजिट्स होते हैं, उसे हम लोग टाइप 1 करेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, टाइप 2 करेंसी, जो दो डिजिट यानी कि 2 सिंगल न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, उसे हम लोग डेसिमल के बाद उसे हम लोग बोलते हैं टाइप 2 करेंसी। इसके एग्जाम्पल कुछ आपको बताता हूँ, और इसके पिप कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ कि गोल्ड में पिप कैसे कैलकुलेट करना है, बिटकॉइन में पिप कैसे कैलकुलेट करना है, एंड यूरो यूएसडी जैसे कि मेजर पेयर्स है तो इनमें पिप्स कैलकुलेशन कैसे चलता है ये आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गोल्ड से। गोल्ड में क्या है, गोल्ड में आपको डॉलर पे मूवमेंट होता है, ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि पिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। पिप्स का फुल फॉर्म है परसेंट इन प्रॉफिट, ठीक है। अभी ये क्यों है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट, इसमें हम लोग करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं। तो क्या होता है ना कि इसमें बड़े बड़े मूवमेंट्स नहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते कि जैसे बिटकॉइन में हम लोग 2000-3000 डॉलर के मूवमेंट हम लोग यूं ही देख लेते हैं। फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक्चुअल करेंसी ट्रेड हो रही होती है अराउंड द ग्लोब, करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे माइनर डिफरेंस आते हैं परसेंट में, ठीक है। बहुत छोटे छोटे नंबर, बट वो बहुत हेवी वॉल्यूम में आते हैं, तो ये मायने रखता है। इसीलिए फॉरेक्स में कभी भी आपको चेंज एज पर द नंबर्स कम दिखेगा, बट वो एक्चुअल में ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अगर अराउंड द ग्लोब एक करेंसी को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें छोटा से छोटा चेंज भी एक बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है, क्योंकि वो वॉल्यूम में आता है, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि पिप्स क्या है एंड इसे उसका एक डेफिनेशन क्या है एंड उसे कैसे करते हैं। अभी आपको समझाता हूँ कि गोल्ड को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड हमारा सबका प्यारा दुलारा है, ठीक है। तो गोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड में हम लोग डॉलर को चेंज कैप्चर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि गोल्ड 2890.1 से लेकर 2890.2 तक गया, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि 1 पिप। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, ठीक है, एक सेकंड, चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड में 2906.100 से लेकर 2906.200 इतना मूवमेंट आया, तो हम लोग इसमें बोलेंगे कि गोल्ड में 1 पिप का मूवमेंट आया। और अगर गोल्ड में 2906 से लेकर 0.100 से लेकर 2907.00 अगर इतना मूवमेंट आया, तो हम लोग बोलेंगे गोल्ड में कि 10 पिप का मूवमेंट आया, ठीक है। देखो अभी डेसिमल के बाद हम लोग डिजिट्स काउंट कर रहे हैं। 2906 से लेकर हम लोग अगर बोलते हैं 2916.00, तो ये गोल्ड का 100 पिप का मोमेंट है, ठीक है। 2906.00 2916.00 ये गोल्ड के लिए 100 पिप का मोमेंट है। मतलब सीधी सी बात आप एक समझो कि मार्केट 2906 से लेकर 2907 हुआ, तो मार्केट में 10 पिप का मोमेंट आया। 2906 से लेकर मार्केट में 29016 का मूवमेंट तक मार्केट ने ट्रैवल किया अपसाइड, तो मार्केट में 100 पिप्स का मूवमेंट आया। और अगर 2906.100 से लेकर 2906.200 तक मार्केट ने मूवमेंट दिया, तो मार्केट में 1 पिप का मूवमेंट आया। तो ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने चार्ट बना के रखा है, ठीक है। देखो ये देखो, गोल्ड 2890.1 से लेकर 2890.2 इज इक्वल टू 1 पिप, और 2890 से लेकर 91 तक गया तो 10 पिप्स। 2890 से लेकर 2900 तक गया, तो 100 पिप का मूवमेंट हमें गोल्ड में कैप्चर किया या फिर गोल्ड में मूवमेंट आया, ये हम लोग बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है भाई टाइप 1 करेंसी, ठीक है। टाइप 1 करेंसी जो मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग फॉरेक्स का मेजर पेयर है, यूरो यूएसडी इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या है 1.0316 से लेकर 1.0317, ठीक है। तो हमें कंसिडरेशन में कौन सा लेना है, 4th डिजिट, ठीक है। टाइप 1 करेंसी में 4th डिजिट हमें कंसिडरेशन में लेना है पिप काउंट करते समय। अगर 1.0316 से लेकर 1.0317 का मूवमेंट आया यूरो यूएसडी में, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि 1 पिप का मूवमेंट आया। और अगर 1.0316 से लेकर 1.0326 का मूवमेंट आया,
तो हम लोग बोलेंगे कि मार्केट में यूरो यूएसडी में स्पेशली 10 पिप्स का मूवमेंट आया है। ठीक है, हमेशा हमें फोर्थ डिजिट ही काउंट करना है वाइल काउंटिंग पिप्स इन फॉरेक्स मार्केट इन टाइप 1 करेंसी। ठीक है, अभी 0.1316 से लेकर 0.1416 का मूवमेंट आया। ठीक है, यानी कि मार्केट में 100 पिप्स का मूवमेंट आया। और अगर मैं वो चार्ट पे दिखाऊं तो पहले एक पिप समझा रहता हूँ किधर है। यहाँ से स्टार्ट किया 1.0316 0317, ये यहाँ तक इसका ये एक पिप का मूवमेंट आया। ठीक है, ये यहाँ तक इसका एक पिप का मूवमेंट आया। अभी यहाँ से हम लोग 10 पिप देखते हैं, कितना ये 3160, तो हमें क्या देखना पड़ेगा 3260। ये यहाँ पे हमें कुछ हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है, इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये यूरो यूएसडी में 10 पिप का मूवमेंट आया। ठीक है, मोटा मोटी 416, ये आगे का एक 1 पॉइंट एक डिजिट है उसको छोड़ दो। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1.03160 से लेकर 1.04161 यहाँ तक हमें यूरो यूएसडी में बोलेंगे हम लोग कि मार्केट में 100 पिप्स का मूवमेंट आया। ठीक है, आप इसको काउंट दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपके ट्रेडिंग व्यू पे लेफ्ट साइड पे एक रूलर करके मेजर टूल करके बता रहा होगा। ठीक है, आप इसका शॉर्टकट भी देख लेना, आपके विंडोज में अलग बता रहा है एंड मैक के अकॉर्डिंगली बताएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये टूल लेना है। ठीक है, एंड जहाँ से भी आपको काउंट करना है ना किसी भी पेयर में, ये देखो, अगर मेरे को अभी देखो ये नीचे से काउंट करना है, ये मैं नीचे से जिस भी डायरेक्शन में काउंट करना है, अगर मेरे को देखना है ये नीचे से कितने पिप का ऊपर तक मूवमेंट आया, तो क्या मैं करूंगा, सीधा सीधा ये नीचे से पकड़ूंगा एंड ऊपर तक लेके आऊंगा एंड देखूंगा यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा कितने मूवमेंट पिप्स का मूवमेंट आया। 7 पिप का मूवमेंट आया। यहाँ पे मेरे को ब्लू बॉक्स में ब्रैकेट के बाद बता रहा है कि 7.0, तो ये 7 पिप मेरे को यहाँ पे इजीली दिखा रहा है। ठीक है, और अगर ऊपर से मेरे को देखना है कि ऊपर से फॉल कितना किया है यूरो यूएसडी ने, मैं क्या करूंगा, ऊपर से ड्रैग करके नीचे तक लेके आऊंगा एंड यहाँ पे देखूंगा -10.8 पिप, मतलब मोटा मोटी 10 पिप का मूवमेंट मेरे को, -10.8 पिप का मूवमेंट मेरे को यूएसडी में ऊपर से फॉल हो चुका है। और यहाँ पे परसेंटेज भी दिखाता है -0.10% फॉल कर चुका है यूरो यूएसडी। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम लोग गोल्ड में भी अप्लाई करेंगे। अभी मुझे ये देखना है कि गोल्ड में लेट्स से ये जो बॉटम एक स्विंग लगा है, यहाँ से ये स्विंग से लेकर ये स्विंग तक, स्विंग लो से स्विंग हाई तक कितने पिप का मूवमेंट है, ये लो को पकड़ूंगा मैं, सिंपली ये हाई तक लेके जाऊंगा। तो मैं अभी गोल्ड का आपको पिप कैलकुलेशन समझाता हूँ। अगर मेरे को चेक करना है कि ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक कितने पिप का मूवमेंट है, मैं ये स्विंग लो पे लगा रहा हूँ और स्विंग हाई पे लगा रहा हूँ, मोटा मोटी यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है 4.220 गोल्ड में 4.220। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 4 पिप का मूवमेंट है? नहीं, यहाँ पे 42 पिप्स का मूवमेंट है। क्यों? यहाँ पे प्राइसिंग देखो, मार्केट में प्राइसिंग ने ट्रैवल कैसे किया है, 2902 से लेकर 2906, मोटा मोटी में एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, तो 2902 से लेकर 2906 तक मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मार्केट 2902 से लेकर मार्केट 2903 जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे लिए वो 10 पिप का मूवमेंट होगा। तो 2902, 03, 04, 05, 06, ठीक है, तो ये 40 पिप का मोटा मोटी मूवमेंट आया। फिर उसके बाद के जो डेसिमल्स है उसे हम लोग काउंट करेंगे 42 के लिए। जैसे कि अगर यहाँ पे 2902.125, तो हमारा एग्जैक्ट 10 पिप कब होगा, 2903.125 पे हमारा एग्जैक्ट 10 पिप होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये पिप कैलकुलेशन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर मेरे को देखना है कि गोल्ड का 100 पिप का मूवमेंट कब आएगा, तो आपको सीधा सीधा अगर आप एक बताऊँ 2900, मैं आपको सीधा सीधा 1900 से बताता तो आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगा, क्योंकि राउंड नंबर है। ठीक है, ये 2900 से मैं इसको काउंट कर रहा हूँ। 2900 से लेकर मार्केट गोल्ड अगर 2910 तक गया, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो 99.99 जो भी है ये, तो ये मोटा मोटी 100 पिप्स हो गए। ठीक है, अगर मार्केट 2900 से लेकर 2910 तक गया, तो उसके बीच 29 से लेकर 29.1 तक जाएगा, 29.2 तक जाएगा, तो ये हमारे लिए 10-10 पिप का मूवमेंट होगा। तो ये ऐसे काउंट होता है गोल्ड में पिप्स। ठीक है,
उसके बाद होता है टाइप 2 करेंसी। अभी टाइप 2 करेंसी कौन सी होती है? जिसमें हम लोगों को डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट्स दिखाई देने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपका यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्राइस 152, यहाँ पे किधर गया रे? हाँ, यहाँ पे अभी लेट्स अभी मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है? अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 152.257। ठीक है, और अगर अभी मार्केट 152.252 से लेकर मार्केट अगर 152.262 तक गया, तो हम लोग बोलेंगे कि एक पिप का मूवमेंट आया। कौन सी करेंसी में? टाइप 2 करेंसी में, जिसमें डेसिमल्स के बाद आपको 2 डिजिट्स दिखाई देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा डिफर करेगा ब्रोकर टू ब्रोकर। बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे एक्सचेंज पे तो 4-4, 5-5 डिजिट्स दिखाते हैं। वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर होने के कारण। ठीक है, तो क्या होता है, इतने सारे जब ब्रोकर्स है तो सब में थोड़ा सा प्राइसिंग डिफरेंस आता है, करेक्ट? तो उसमें किसी किसी करेंसी में हमें 4 डिजिट भी देखने के लिए मिलता है, 5 डिजिट भी देखने के लिए मिलता है, एंड 3 डिजिट भी देखने के लिए मिलता है आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो बट हमें कंसिडरेशन में कौन से लेने हैं? 4th एंड 2nd, ये 2 ही डिजिट्स हमें फॉरेक्स मार्केट में कंसिडरेशन में लेने हैं। अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ तो ये एक टाइप 2 करेंसी है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग 152 से लेकर, मैं आपको एक राउंड नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, 152.00 से लेकर अगर मार्केट, ये यहाँ पे 152.00 है, ठीक है, 152 से लेकर मार्केट अगर, आजा आजा भाई, वन 152 से लेकर मार्केट अगर 152.100 पे गया, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें 10 पिप का मूवमेंट आया। और यही से मार्केट अगर 152 से लेकर 153 तक गया, ठीक है, 153 तक गया, किधर है? आजा भाई, यहाँ पे ये 153, 152 से लेकर 153 गया, तो हम लोग बोलेंगे कि मार्केट में यूएसडी जेपीवाई में 100 पिप का मूवमेंट आया। ठीक है, तो ऐसे पिप्स कैलकुलेट करते हैं, आपको इजी वे बता दिया है कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये इस तरीके से आपको पिप कैलकुलेशन करना है फॉरेक्स मार्केट में। बाकी आपको ये सब सीखना पड़ेगा, अगर आपको एक बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा कि मार्केट में कौन से करेंसी पेयर्स होते हैं, किस टाइप की करेंसीज होती है, डील कैसे होता है उनमें, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि ये एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ, डेली लेवल्स डालता हूँ फॉरेक्स के, एज वेल एज आपको फ्री सिग्नल्स दिन में देते रहता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये लेवल्स में डालते रहता हूँ, एंड इसके एक्यूरेसी आप चेक कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ मार्केट में कुछ अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो उसकी अपडेट्स में डालता हूँ, मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो एकदम अप टू डेट अगर आपको रहना, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, एंड इसके पिन मैसेज में जाके ये पिन मैसेज जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री वीआईपी ग्रुप का पार्ट कैसे बनना है, 3C इंडिकेटर जो भी लॉन्च होने वाला है, एंड 3C सेटअप के बारे में आपको सीखने के लिए मिल सकता है, एज वेल एज जो मेरा एक्सक्लूसिव ग्रुप है, जिसमें हम लोग वीकली के 1500 से 2000 का टारगेट लगते हैं पिप्स कैप्चर करने का, तो वो सब आपको जानने के लिए मिलेगा। तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना एंड ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे गिव अवे अनाउंसमेंट, सारी डेली अपडेट्स सारी इसी ग्रुप पे आती है। तो मेक श्योर करना, इसको ज्वाइन करना भूलना मत। ठीक है, आई होप आपको ये फॉरेक्स में पिप की कैलकुलेशन कैसे करनी है समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको लेवरेज एंड लॉट साइज मैनेजमेंट पे वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको वो चाहिए तो मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका भर भर के आपका सपोर्ट एंड प्यार चाहिए, एंड मुझे आप कमेंट करो कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया एंड आपको इसके ऊपर आगे सीरीज़ ये कंटिन्यू चाहिए, मैं आपको बना दूंगा। साथ ही के साथ साथ मैं आईसीटी की भी सीरीज़ सिखा रहा हूँ, तो जो भी भाई मेरे आईसीटी सीखना चाहते हैं, बट आपको सबको पता है कि आईसीटी की चैनल से सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश में बताता है एंड वो कोई एंट्री एग्जिट टीपीएसएल नहीं बताता है, वो आपको एक लॉजिक समझाते हैं मार्केट में। वो हमें समझना पड़ता है कि एंट्री कहाँ लेनी है कहाँ नहीं लेनी है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको सीखना है, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं सीरीज़ आपको आईसीटी की डेप्थ में लेके आऊँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भाई।